दिखाओ पंडित जी। बारिश आ गई ना, फिर दोबारा भाग के आना पड़ेगा इनको अंदर करने के लिए। बहुत बड़ा हादसा टल गया कल। बहुत गाजियाबाद से पटियाला ड्रेस चेंज करवाने के लिए। ये है 10th क्लास की आरती। कैसी थी? आप अपने व्लॉग्स की इंट्रो कब चेंज करोगे? हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत जस्ट अभी आपके सामने की जा रही है। नहाकर तैयार श्यार हो चुकी हूँ। बाकी दिन भर में जो भी होता रहेगा आपके साथ इस व्लॉग के माध्यम से शेयर करने की कोशिश रहेगी मेरी पूरी। फिलहाल चलते हैं घर के मंदिर की तरफ, करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय मां। बैल चढ़े शंकर मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी शक्ति मिली, हो सबका कल्याण। जय जय मां। कहाँ है मेरी मम्मी, कहाँ है माँ? कहाँ है माँ? मेरी माँ कहाँ है माँ? ये रही मेरी माँ। राधे राधे मम्मा। राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया। क्या हो रहा है? अच्छा देखो क्या हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है देख रहे ये हो? ड्रेस बड़ी सुंदर लग रही थी ना। जब भी पहनती हूँ तो बहुत तारीफ करती इस ड्रेस की। यार देखिए यहाँ से सारे ना ये सिलाई मारनी पड़ेगी यार। निकल गई सिलाई? हाँ पूरे ये वाली ड्रेस में ना यही दिक्कत रहती है। ये देखिए कहाँ से निकली है? अच्छा, यहाँ से। और भी सारे हो रहा है, उनको ही देखिए। सिलाई लगवानी पड़ेगी। तो ड्रेस पहनी सुंदर बहुत लगती है। हाँ अच्छी लगती है। ये देखिए हमारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे। आज जिस समय सुबह मैं उठी ना, उस समय हेल्पर दीदी घर की साफ सफाई कर रहे थे। सफाई करके जैसे ही वो फ्री हुए इतने में बारिश आनी शुरू हो गई। हम इतना हंसे इतना हंसे। मैंने कहा बताओ, ऊपर वाला भी देख ही रहा था कि बस सफाई हो जाए, साथ के साथ ही मैं गंद डालूंगा फिर। इधर की साइड तो आसमान साफ है, इधर की साइड काले काले बादल दिख रहे हैं। अब होता क्या है, प्रभु की माया, प्रभु जाने। आपका दिल क्या कहता है, बारिश आएगी नहीं आएगी? मेरे ख्याल हवा चल रही है, नहीं आएगी। नहीं आएगी। राधे राधे पापा जी। राधे राधे। क्या हाल समाचार है? ठीक है। सेहत ठीक है? आज तो टीका बड़ा गजब का लगा रखा है पंडित जी ने, क्या बात है? दिखाओ पंडित जी। छा गए छा गए। आज तो राधे राधे हो रहा है। रोज ही होता है राधे राधे तो। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। स्वागत है जी, स्वागत है। कल के व्लॉग में आपने देखा था, बड़ा स्पेशल स्पेशल खाना बना था हमारे घर में। पता नहीं लगता ना किसकी डाइट कितनी है, तो खाना ज्यादा ही बन गया दोस्तों। मैं ज्यादा ही बनाती हूँ भाई, मेरे को ऐसा लगता है कम बनाओ ये बद। तो बद के चक्कर में बद गया खाना। हाँ अब चावल थोड़े से जो बचे हुए हैं उनको फ्राइड राइस के रूप में यूज किया जाएगा। थोड़ी नहीं, बहुत बद गई। दिखाना कितने बचे हैं। ओहो, खा लेंगे। यही खाओ। वेस्ट तो हमारे घर में कुछ होता नहीं है, करना ही नहीं है हमने वेट से। तो इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं चावलों को भी फ्राइड राइस बना के। और मसाले का नहीं दिखाना दोस्तों। साफ करके क्या हो जाएगा इसको। दोस्तों ये है 8, आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं 8। नमक में जीरा है। जीरे में हल्दी है। ये 8 और ये 8। जल्दी 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 में मसाले ठोक दिए मम्मी ने नीचे, मम्मी के हाथ से गिर गए। बहुत सामान हो गया यहाँ पर, जगह है घट ऊपर से गया, पलट गया और ये कचर कचर हो गया सारा। सारे फेंकना पड़ा, जो ऊपर ऊपर था वही निकाला, और सारे जितना बचाया जा सका उतना मसाला बचाया गया। कल बहुत कर्म हुए भैया, अलग अलग तरीके से। एक बार वो कांच का वो गिलास भी टूट गया था कल, ये तो बच गया मम्मी का हाथ। हाथ बच गया भाई मेरा। कट लगा है? हाँ नहीं, एक रत्ती भरी लगा, बहुत देर तक लग रही थी। अब ठीक है तो सेम कांड हो जाता जैसे गिरीश का हुआ था। वही चीज थी गिरीश की, और जैसे जैसे शापन कर रहे कड़क के हाथी में गिलास का टुकड़ा नीचे। बहुत बड़ा हादसा टल गया कल। बहुत
बहुत भगवान ने बचा लिया। हाँ, बहुत। कांच का गिलास तो भैया टूटना ही बड़ा बुरा है। और बीच में हाथ था यार मेरा, मेरे ऐसे तभी तो आपने जोर लगा दिया ना जल्दी जल्दी में, मुझे लग रहा है प्रेशर तो सहता ही नहीं, बहुत प्यार से करना पड़ता है कांच के बर्तनों कुछ को। भी जोर से लाती हाथ नहीं फूट जाता, ऐसे लगा के ऐसे करने तो लोग नीचे ही वो हो गया उसका टुकड़ा, कड़क की जो हुई। भी है भगवान ने बचा लिया, बचा लिया सच बस बात। प्रभु ऐसी रक्षा करना। अब तो मैं वो गिलास वो कभी हाथ नहीं मारूंगी, पहले वो चेक करूंगी टूटा तो नहीं है, फिर करूंगी। एक शेक मिल गई मेरे को। कल उस समय मम्मी आई भी थी, मैंने वीडियो बनाई भी थी, पर उस समय मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया था। उसके बाद हाँ, मैं बनाई क्लिप थी लगा देती हूँ अभी, मैं जो कल हुआ था। मम्मी उस समय वो गिलास लेके आई थी, लेके आई थी, वो क्लिप देखो दोस्तों आप पहले। ऐसे हाथ कर रही थी, बीच में हाथ हुआ, कड़क की आवाज आ गई। ये तो ग्रीश वाला सीन हो जाता। अरे हो गया था, यहाँ पर लगा थोड़ी सी बस, ऊपर ही से कुछ नहीं हुआ, बचाव हो गया। शुक्र है परमात्मा तेरा, यही होता है बेटा। बोला होदी में रखे, ये गिलास धोया, मैंने वो करा माजा, दूसरे को माज रही कड़क की हाथ में। मैं तो कट बस लग जाता ना, खुनियो खुनियो हो जाती है अभी। मेरे मुख से यही आया बस, काना, जब क्या हुई मैं काना। शुक्र है परमात्मा, शुक्र है। बहुत बड़ा हादसा बच गया भाई, बहुत हादसा बच गया, बहुत बड़ा हादसा बच गया। अभी भागना पड़ता साथ के साथ लेके। पैसे जो लगते, दर्द जो होती, घर का काम का जो परेशानियां होती, अरे वो सब कुछ हो जाता है होने को तो, पर ये कि जो झेलना पड़ता है दर्द का, यही तो, ये कांटा वो बहुत और ही हुआ था। दोबारा फिर शुक्र जो बना। चीज एक बार होती है दोबारा थोड़ा जो वैसी मेरे साथ होती तुम है। देखते वहां पर ने, तब तुम सच्ची मानते कि क्या हुआ मम्मी के साथ। कड़क की आवाज आई, हाथ में देखा मैंने कहा मेरे तो कुछ भी, बस ये है कि जानी ऊपर से किसी ने मेरा हाथ बचा दिया। शुक्र है भगवान का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। सब ऐसी मदद करना प्रभु मेरी, ऐसे हादसे से बचाना मेरे को। तेरे पापा इधर थे, मैंने कहा देख लो, तुम कहते कि तू नीचे फेंकते तब टूटता, मैं नीचे को नहीं, शुक्र है परमात्मा का। मैं ऐसे दो लोग बच्ची ने रखे थे, इधर रखे थे, और मैंने एक माजा नीचे रखा, दूसरे को करने तो लगा पड़क के हाथी में। शुक्र है बच गई, वो बचाव हो गया। बचाने वाले भोलेनाथ। सही बात। पहले सब्जी डालो ना। सब्जी डालो। ये कल की बची हुई शिमला मिर्च आलू की सब्जी है, सब चीजों का यूज होगा। कुछ बस अभी दिन भर घर में कुछ नहीं बनने वाला, जो कल का बचा हुआ खाना है उसी को यूज करेंगे हम लोग अलग अलग तरीकों से। पकोड़े वाली झोली भी बची हुई है, मटर पनीर की सब्जी भी बची हुई है, साथ में फुलके बना लेंगे, उसके चल जाएगा काम। करेले की सब्जी भी है। बाढ़ करेले तो हमारे घर में रहते ही हैं बने हुए, बाढ़ करेले ना भी हो तो दूसरे वाले करेले बने रहते हैं, करेले नहीं खत्म होते। गर्मियों में करेले, सर्दियों में साग। नहीं हो रहा सही। जीरा पाउडर डालो ऊपर से आपने, स्वाद होता है जीरा पाउडर, यही तो स्वाद बनेगा। अच्छा ये है मसाले, असली असली मसाले, सच सच ये पर माँ के हाथ के मसाले बनाए हुए। ये काली मिर्च डाली आपने, काली मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। नहीं तो स्वाद थोड़ी बनेंगे। बंद कर दो अब इसको, अभी कुछ और डर लग रहा है कहीं लगे ना सिर में। खुद तो फोकस हिल जाना सी। कभी भी किसी का चावल बनते हैं उसे सबको होशियार है, कोई भी व्यस्त नहीं करता है। कोई ये बना लेता है, कोई परोठे बना लेता है, हाँ बचे हुए चावलों के पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, और कोई कुछ कर लेता है। हम ज्यादा यही करते हैं, ये इजीली बन भी जाते हैं फिर। अरे ये तो ज्यादा लोग मेहनत भी नहीं और खाने में भी सही लगता है। वैसे चावल को उबाल के सब्जी काट के ऐसे वो भी बनाते हैं ना। हमारा तो ये बना बुनी है। यस, नहीं तो शिमला मिर्च काट के ऐड करते हैं हम। आप सब्जी पड़ी थी शिमला मिर्च आलू की तो वही ऐड कर दी, वही ऐसे होती है। क्यों वो भी लगी नाले। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड, घी में तड़का लगा रखा है। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड। मैं तो आपकी फैन हो गई। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया, और तुझे देखते ही दिल में टन टन हो गया। इसको देख देख के अच्छा लग रहा है, खाने में और भी अच्छा लगेगा। रायता डालेंगे। अभी रायता भी बचा होगा ककड़ी वाला, बहुत ही बढ़िया रायता बेटा बहुत है मिश्रा। पिताजी पढ़ रहे हैं 84 जी का पाठ, और मैं पिताजी को कोई पानी पिला ही नहीं रहा है।
और यहाँ पर हो गया ना? तैयार हो चुके हैं हमारे फ्राइड राइस। हो गया ना? पापा ने रात की बची हुई रोटी खा ली थी। नहीं, एक स्पेशल बना के रखते हैं पापा के लिए, क्योंकि कहते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छी होती है ना रात की बची हुई रोटी खाना। और हमें तो पसंद है, हमें अच्छी लगती है। मेरा बस चले मैं तो सारी रोटियां रात को बना के रख दूं। मम्मी मम्मी मेरा हाथ पकड़ती रहती है, मत बना मत बना मत बना। और मुझे अच्छी लगती है रात ठीक वाली है ना? रोटी। मेरे को तो लगता है सारा दिन के लिए हो गया हमारा। बहुत है चावल। बस बस बस। तो मम्मी कैसे लग रहे हैं आपको बहुत स्वाद, आपके हाथ के बनाए फ्राइड राइस? बहुत स्वाद। होता है भल खा पे खा, खा बखा, खा पे खा चली खा। खा खा बखा, खा खा। अच्छा कहते आलू दबा दे। नाश्ता करने के बाद मैंने व्लॉग एडिटिंग का काम किया। उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि कब 2 बजे कब 2 बजे, क्योंकि आज आधे दिन तक पटियाला बंद था। हाईवे सब जाम थे, शॉप सब बंद थी, तो मेरे फ्रेंड की शॉप भी बंद थी। तो अभी 2 बज चुके हैं, तो घर से निकल गई हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। मैं एड्रेस चेंज करवा रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स पे, मेनली आधार कार्ड पे और वोटर आईडी कार्ड पे। अगर एड्रेस चेंज होता हुआ तो करवा लूँगी, अगर ना हुआ तो फिर पहले वाला गाज़ियाबाद वाला रद्द करके यहाँ पे न्यू बनवाना पड़ेगा। अब जहाँ पे इंसान रह रहा हो तो डॉक्यूमेंट्स तो वहीं के बनवाने चाहिए। काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि सरकारी बस में अगर जाना है उसमें किराया नहीं लगता लेडीज़ का यहाँ पे, अगर यहाँ के आपके डॉक्यूमेंट है तो। अब मेरे डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस गाज़ियाबाद का है, तो बेसिकली वही चेंज करवाने जा रही हूँ अभी। ये भी मेरी लाइफ का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीज़न था। कब से सोच रही हूँ ड्रेस चेंज करवाऊँ ना करवाऊँ, करवाऊँ ना करवाऊँ, लेकिन अब फाइनली आज ड्रेस चेंज करवा रही हूँ गाज़ियाबाद से पटियाला का। गाज़ियाबाद से पटियाला ड्रेस चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। जल्द ही डॉक्यूमेंट्स तैयार होके आ जाएंगे, फिर मेरे आइडेंटिटी कार्ड में एक बार फिर से पटियाला का एड्रेस दिखाई देगा। दिल का मामला है, आ गया है नीला घर। पापा जी शाम वाली राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे श्याम वाली। यहाँ पे भुने हुए चने खाए जा रहे हैं और बिट्टू पीने लगी है आज एक बार फिर से ब्लैक कॉफी। मैंने ब्लैक कॉफी का त्याग कर दिया था बिकॉज मेरा बीपी बढ़ता है बहुत ज्यादा, लेकिन अब सोच रही हूँ कि एक बार फिर से शुरू किया जाए। अब मेरे साथ दिक्कत परेशानियां बहुत सारी चल रही है ना। अगर मैं कॉफी पीती हूँ बीपी बढ़ता है और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, गर्मी लगने लग जाती है। दालें खानी अच्छी होती है सेहत के लिए, लेकिन दालें खाती हूँ यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड, इसलिए दालें तो मना ही कर रखी है डॉक्टर ने बिल्कुल खानी मेरे को। तो बहुत सारी चीजें आपस में ही क्रैश हो जाती है, समझ में नहीं आता। वो छिलके वाली दाल नहीं खाते और दवाई बिना छिलके की खाते हैं। और पानी लागू ना। उन्होंने बोला कि दालें सारी बंद करनी है, दालें खानी ही नहीं है। आइए पधारिए पापा जी। मम्मी यहाँ पे बर्तन संभाल रही हैं। ये ऐसे मम्मी, एक मिनट, ये देखो दोस्तों, ये देखो छोटू सी बचपन वाली आरती। छोटू सी भी नहीं है, ये कौन सी क्लास की थी, 10th क्लास के एग्जाम दे रखे थे उस समय मैंने। कैसी लग रही हूँ उसमें देखना। कॉलेज टाइम का भी होगा इसमें। मेरी फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी दी थी। ये मेरी बर्थडे पार्टी पे मुझे मेरी सहेलियों ने दिया था गिफ्ट। ये कॉलेज टाइम की आरती है देखो। ये अंजलि, आरती, महक, ये अंजलि, ये आरती। देखो कैसी सी थी मैं, पतली पतली सी। महक, रमीना, सब कहाँ कहाँ चले गए। यादें रखी हुई हैं। सबसे फनी फोटो तो यही वाली है मेरी। ये वहां से मिली थी जहाँ हम कॉलेज में कैंप लगा था ना, उनकी तरफ से ही मिली थी ये। अच्छा, हाथ में भी कुछ लगा हुआ है।
ऐसे लग रहा है जैसे रो रही हूँ मैं, कुछ लगा हुआ है ये। हो गया सब, हो गया हो गया हो गया। ये देखिए, अब देखो दोस्तों, ये है 10th क्लास की आरती। कैसी थी मैं, चंपू सी। वो भी मम्मी पहले तो मेरी 2-2 चुटियां बना के मेरे को भेजती थी स्कूल, फिर एक करनी शुरू की थी मैंने। बीच की मांग निकाल रखी है, बिल्कुल शरीफ सी पढ़ाकू बच्ची। कौन कहता था किसी दिन ये इतना बोल बोल के ब्लॉगर बन जाएगी। बोलती तो मैं बचपन से ही थी नहीं मम्मी। पहले स्कूल के प्रोग्राम्स में, फिर कॉलेज के प्रोग्राम्स में, हेड इंचार्ज, डिसिप्लिन इंचार्ज, पता नहीं क्या क्या बने जीवन में, लेकिन ये नहीं पता था कि बड़े होके ब्लॉगर बनेंगे। सही सही सही। मम्मी ने पूरा यहाँ पे सिस्टम हैंग किया हुआ है। ये देखो गद्दे कहाँ फैला रखे हैं, सामान सेट करके रखा जा रहा है यहाँ पे। गर्मी ने ऐसे हाल कर रखे हैं ना भाई साहब, और सारी चीजें खोल खोल के देखी जा रही हैं। बाहर निकाल दो कोई चीज। छोटी नहीं है कोई छोटी कटोरी, यही देख रही थी मैं। जो आइसक्रीम खाने वाली दूसरी है वो फूट गई ने मेरी शाम। हाँ, वो सब दो, एक दो ही रह गई हैं। यही चीज देख रही थी। ये बड़ी बड़ी है, ये ज्यादा बड़ी है, ये तो और पटक जाएगी। बड़ी है ना। ये नहीं, छोटी छोटी हो, कोई क्यूट सी। पिछले 3-4 दिनों से मुझे ऐसे कमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, कमेंट से ज्यादा इंस्टा पे मुझे मैसेज आ रहे हैं आप सबके कि दीदी अभी उत्तराखंड में हमारा लोक पर्व सातों आठों मनाया जा रहा है, तो आप जरूर ब्लॉग में इस बात का जिक्र कीजिए। अलग अलग जगह से सभी लोग व्लॉग के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, सबको पता लगना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में इस तरीके के त्योहार भी मनाए जाते हैं करके। तो मैंने परसों के व्लॉग में भी, कल के व्लॉग में भी आपको सातों और आठों की बधाई दी थी। तो जितनी जानकारी मेरे पास है, जो चीज़ें मैंने अपने मम्मी पापा के मुंह से सुनी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी इस व्लॉग के माध्यम से। क्योंकि पापा की ड्यूटी शुरू से ही बाहर रही है, तो हम लोग भी बाहर ही थे। मेरा तो जन्म भी पंजाब का ही है, लेकिन मम्मी पापा की बातों में हमेशा हमारे उत्तराखंड की झलक हमें देखने के लिए मिली है। तो उनकी बताई हुई ही कुछ बातें मैं आपके साथ भी शेयर करने लगी हूँ। सातू और आठू जो मनाया जाता है, इसमें पूजा की जाती है गौरा और महेश जी की, यानी कि भोलेनाथ की और पार्वती मैया की। बिरुड़ पंचमी से शुरुआत होती है इस त्योहार की। 5 प्रकार के अनाज भिगोए जाते हैं और उससे बिरुड़े बनाए जाते हैं, और घास से बनाई जाती है शिव और पार्वती मैया, उनको सजाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण पहनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ये दृश्य को जिस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि गौरा मैया जो है वो दीदी हैं और महेश भोलेनाथ जी उनको मनाने के लिए आ रहे हैं मायके में जीजा जी बन के, उनको नचाते हैं। बहुत ही प्यारा एक दृश्य, मनमोहक सा। और लोकगीत हमारे उत्तराखंड के जो फेमस है वो गाए जाते हैं और भजन गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है। तो एक बहुत ही प्यारा सा माहौल बनता है। इस दौरान महिलाएं व्रत भी करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और अपने सुहाग के लिए, घर की सुख शांति के लिए, बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, परिवार में अच्छा माहौल बना रहे, इन सब चीज़ों की प्रेयर करती हैं भगवान भोलेनाथ से और पार्वती मैया से कि हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया तरीके से व्यतीत हो, जैसे उनका प्यार अमर था हमारा प्यार भी अमर हो। तो बहुत ही प्यारा ये त्योहार मनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में, जिसको सातू आठू बोला जाता है। और मेरी बुआ रहती हैं गदरपुर में, उनके वहाँ भी बहुत अच्छा धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। मैंने, मेरी प्यारी सी भाभी हैं मेरी बुआ जी की बहू रानी नमिता भाभी जी, तो मैंने उनको बोला था कि आपके वहाँ पे जो भी सेलिब्रेशन होगा, अगर हो सके तो कुछ वीडियो क्लिप्स आप शूट करके भेजना, मैं ब्लॉग में दिखाना चाहूँगी। तो भाभी ने, थैंक यू सो मच भाभी, आपने इतने एफर्ट किए। उनसे जैसी भी वीडियोस बनी उन्होंने भेजी हैं, तो ब्लॉग के माध्यम से वो वीडियोस भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी।
जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। उम्मीद करती हूँ कि भाभी ने जो कुछ वीडियोस वहाँ से शूट करके भेजी हैं हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाले लोक पर्व सातु आठू की आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और गौरा मैया भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ बने रहें जो भी इस वीडियोस व्लॉग को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच भाभी, आपने सभी के लिए इतने एफर्ट किए, आपने वीडियो शूट करके भेजी, थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट ईयर मैं खुद लाइव जाके गदरपुर में आपको ये सब चीज़ें दिखा पाऊँ। भाभी से मेरी बात हुई है तो कह रहे आप खुद से आओगे ना तो आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो चीज़ें मैंने सिर्फ बातों में सुनी है ना, मैं लाइव एक्सपीरियंस लेना भी चाहती हूँ हर चीज़ का। अब जीवन में करना क्या है, घूमना है, फिरना है, ऐश करनी है। जो चीज़ें अभी तक मिसिंग थी लाइफ में वो सब फुलफिल करनी है, सभी इच्छाएं। तो विश लिस्ट में एक ये चीज़ भी है कि मुझे होली के समय पे उत्तराखंड जाना है। उत्तराखंड की होली बहुत गजब की होती है। और साथ में ही मुझे सातु आठू का जो लोक पर्व है ये भी लाइव जाके खुद एक्सपीरियंस लेना है और आप सबको भी दिखाना है व्लॉग के माध्यम से। तो आगे आने वाले समय पे चैनल में आपको ये चीजें भी दिखाई देंगी। आप सबको भी पता है कि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार होता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊं, लेकिन हर एक कमेंट का जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि अलग अलग टाइम पे आप सब लोग देखते हो व्लॉग और इतने सारे कमेंट्स आप समझ सकते हो, रिप्लाई नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नोटिस नहीं कर रही हूँ चीज़ों को। रेगुलर पिछले काफ़ी दिनों से एक ही सवाल अलग अलग लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार बार। और अगर आपके मन में कोई भी शंका है, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ रहे हो तो आपका डाउट क्लियर करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ, क्योंकि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के मेरा चैनल देख रहे हो, मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो और जानना चाहते हो मेरे जीवन के बारे में। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे देखने के लिए मिले कि दीदी आप अपने ब्लॉग्स की इंट्रो कब चेंज करोगे? सेम ही इंट्रो चल रही है, जो पहले आप लगाते थे वो इंट्रो अभी भी चल रही है। कुछ पिक्स हैं, कुछ लोग हैं जो आप इंट्रो में देखना पसंद नहीं कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इंट्रो चेंज हो। सच बोलो तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं इंट्रो को चेंज करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि मुझे इंट्रो बनानी ही नहीं आती है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो स्टार्टिंग से मेरे व्लॉग्स देख रहा है तो आपने चीज़ नोटिस की होगी। पहले मैं सिंपल व्लॉग बनाती थी और उसको ऐसे ही अपलोड कर देती थी, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उस समय पे आईफ़ोन भी नहीं था मेरे पास। तो जितना हो पाता था मैं व्लॉग बनाती थी, जितनी मुझे एडिटिंग आती थी उतनी करती थी, अपलोड कर देती थी ऐसे ही। फिर उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि दीदी इंट्रो लगाया करो, एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग लगाया करो। मैंने उनको बोला मुझे नहीं आता ये सब कुछ। तो मुझे बहुत प्यारी सी मेरी सब्सक्राइबर थी, मुझे अब उनका रिसेंट नाम भी याद नहीं है, लेकिन मेरी उनसे बात हुई थी काफ़ी। तो उन्होंने इंट्रो बना के मुझे भेजी थी, स्टार्टिंग वाली भी और एंडिंग वाली भी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंट्रो थी वो भी मुझे किसी ने गिफ्ट की, उसके बाद जो नेक्स्ट थी वो भी किसी ने मुझे गिफ्ट की, और रिसेंट जो चल रही है ये भी गिफ्टेड इंट्रो ही है। आज तक मैंने खुद से इंट्रो नहीं बनाई है, मुझे बनानी ही नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि अगर बनाने की कोशिश करूंगी तो नहीं बना पाऊंगी, ज़रूर बना पाऊंगी, लेकिन नहीं आती मुझे बनानी, सीखनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों में समय लगेगा अभी। तो आपको मैं यही बोल सकती हूँ कि अगर आप में से कोई भी एक्सपर्ट है इस चीज़ में, इंट्रो बनाने में, तो प्लीज़ आप बनाकर मुझे भेज सकते हो। पिक्स मेरी इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आपको मिल जाएंगी। तो मेरी पिक्स लगा के आप मुझे इंट्रो बना के भेज दो। जो भी बनाओगे, जैसे भी बनाओगे, मैं उस इंट्रो को एक्सेप्ट करूँगी और ज़रूर मैं लगाऊंगी। लेकिन खुद से मुझे नहीं आता करना, इतनी क्रिएटिविटी फिलहाल मेरे अंदर नहीं जागृत हुई है, पर मैं कोशिश करूंगी आपके कहे के अनुसार करने की। किसी से भी मेरी बात हुई है इस टॉपिक पे, मैंने भाई को बोला कि पैसा लगता है कोई बात नहीं, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बढ़िया सी इंट्रो मुझे चाहिए चैनल के लिए। जैसे भाई ने अपने चैनल के लिए इंट्रो बनवाई थी ना, गाना खुद के लिए लगवाया है, फैमिली के लिए, है ना, ग्रीज भट्ट एंड फैमिली ब्लॉग्स वाले चैनल पे आप सुनते होगे अक्सर। तो वैसा सा कुछ सॉन्ग और साथ में अच्छी अच्छी पिक्स। ये है कि हाँ खर्चा आएगा अच्छे लेवल का, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो करना बनता ही है आप सबके लिए जब आप सब लोग इतना बोल रहे हो। फिलहाल के लिए अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइबर जो इस चीज़ में क्रिएटिविटी में अच्छा हो तो आप मुझे बनाकर प्लीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। जो भी करेंगे मैं उनका नाम ब्लॉग में ज़रूर लूँगी और इंट्रो भी आपकी दी हुई मैं ज़रूर लगाऊंगी फिलहाल के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकल रहा है, चीज़ें अच्छी तरीके से और करने की कोशिश है। और मैंने सोचा कि चलो आज क्लियर कर देती हूँ सब चीज़ें, ताकि सुकून से हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए बना पाएँ और आप उन ब्लॉग्स को एंजॉय कर पाएँ। अभी भी मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उथल-पुथल कर रहे होंगे, तो उन सवालों के लिए मैं Q&A पोस्ट डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पर जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हर बार वैसे मेरी Q&A वीडियो लेट हो जाती है, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगी
कि जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। आज 21 तारीख हो गई है। ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले आपके सवालों के जवाब की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो साथ में बने रहिए, खूब अच्छे-अच्छे व्लॉग्स इस चैनल पे आने वाले हैं। कोशिश रहेगी अच्छी-अच्छी जगह पे ट्रैवल करने की, आपको बढ़िया-बढ़िया माहौल दिखाने की, बढ़िया-बढ़िया व्लॉग्स दिखाने की। और आप सबसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि मुझे आप सबसे बर्थडे सरप्राइज़ चाहिए 21 दिसंबर से पहले-पहले। मैं चाहती हूँ बर्थडे केक मैं काटूँ ना काटूँ, मैं 100 के का केक ज़रूर काटना चाहती हूँ और दिल से मुझे बहुत खुशी होगी। पहले सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर डायमंड। ख़ैर ज़्यादा दूर चली गई मैं, वो गोल्डन और डायमंड वाली बात तो चलो थोड़ी दूर की है, लेकिन अभी सिल्वर थोड़ा नज़दीक दिखाई दे रहा है ना, तो अब ऐसा हो रहा है कि फटाफट से हाथ में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब कैसे करना, क्या करना है, ये आप लोग देखो। अगर एक-एक सब्सक्राइबर भी मिले तो 25 के होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत टाइम पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काफ़ी समय है अभी। तो अगर आप सब लोग सहयोग दोगे तो जल्द से ही ये टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे और फिर मैं खुल के सबके सामने बोल पाऊँगी कि हाँ भाई, मैं भी यूट्यूबर हूँ। जब तक एक सिल्वर प्ले बटन भी हाथ में नहीं है तो कैसे बोलूँगी? और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी डेली सिल्वर प्ले बटन के साथ ही हुआ करेगी, है ना? बैकग्राउंड पे लगा के, हाँ, क्या मज़ा आएगा, वो वाइब ही कुछ अलग होगी। अभी फ़िलहाल सपने देख रही हूँ और मुझे पता है सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा, बस आप सबका सहयोग, प्यार ऐसे ही बना रहे। तो ब्लेसिंग्स देना मुझको, ताकि जो सोचा है वो सच में जैसे सपना साकार हो जाए, तो ऐसी वाली ब्लेसिंग्स मुझे देना। और इस बार बर्थडे गिफ्ट मुझे आप सबसे चाहिए और यही बर्थडे गिफ्ट चाहिए, ज़िद करके माँग रही हूँ, मना मत करना। सबके घर में 4-4, 5-5 फ़ोन है, तो अगर एक-एक सब्सक्राइब भी करोगे तो भई बात बन जाएगी। तो उठाओ फ़ोन, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठोको ताली, ये! जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। याद रखना भूलना मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब।